रहे हैं, हम तो वकील रहेंगे। मैं तो बोलता हूँ जब एक दलाल लड़ सकता है इलेक्शन तो एक वकील क्यों नहीं लड़ सकता? बताइए आप मुझे। एक दलाल दलाल का कहाँ से बीच। मैं जाफ़र उस्मान शेख, अखबार न्यूज़ से। आज हमारे साथ है कुर्ला के जाने माने वकील एडवोकेट वसीम सिद्दीकी जी। आइए उन्हीं से जानते हैं कि अब वो जो है फ़िलहाल आम आदमी पार्टी के नेता बन चुके हैं। वार्ड नंबर 168 कुर्ला विधानसभा के वो अध्यक्ष हो चुके हैं। उनको पार्टी ने इस पद से नवाजा है। अब उनसे ये जानेंगे कि वो किस तरह जस्टिफाई करेंगे अपने काम को और अपने राजनीति को। तो वसीम सिद्दीकी जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे अखबार न्यूज़ चैनल में आपका। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। तो हमने जैसे कहा कि अब किस तरह से जस्टिफाई करेंगे राजनीति को और अपनी वकालत को। देखिए, पहली बात ये बता दूं कि जो वकील होता है वो एक सोशल वर्कर ही होता है, क्योंकि वकील का काम है लोगों के को न्याय दिलाना, लोगों के लिए लड़ना। तो वो वकील के लिए ये पेशा राजनीति का कोई नया नहीं होता है। और हम इस पेशे से वकालत के साथ साथ शुरू से ही मैं राजनीति में रहा हूँ। मैं पहले कांग्रेस पार्टी में था, उसके बाद समाजवादी, एनसीपी, बहुत सारी पार्टियों में काम करके मुझे लगा बाद में कि इस सब पार्टियों में कोई स्कोप नहीं है। मैं जो जनता की सेवा जो करना चाहिए उस हिसाब से नहीं कर सकता हूँ। तो मुझे एक उम्मीद दिखाई दी, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो आम आदमी पार्टी है ये कुछ कर सकती है। घोर गरीब, जो बहुत ही गरीब लोग हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो ऐसे लोगों के लिए मुझे कुछ करने की बहुत दिल में तमन्ना थी। तो इसके लिए मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया है। और हाल फिलहाल पार्टी ने मुझे 168 का वार्ड अध्यक्ष बनाया है, मनोनीत किया है। और 13 फरवरी को ऑफिशियल मुझे उसका लेटर दिया। और 13 फरवरी को लेटर देने के बाद में यहाँ पे कार्यक्रम हुआ, इस ऑफिस का मेरे उद्घाटन हुआ, जिसमें मुंबई के कार्याध्यक्ष श्री तिवारी जी आए थे। उसके साथ में वाइस प्रेसिडेंट, उपाध्यक्ष देशमुख साहब आए थे, महमूद देशमुख साहब आए थे। और ये सारे लोग साहब आके, और आम आदमी पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता भी आए थे और उन्होंने बहुत शानदार तरीके से इस ऑफिस का उद्घाटन किया। और कुर्ला वेस्ट में मेरे ख्याल से जो ये ऑफिस है ये पहली ऑफिस है। कुर्ला ईस्ट में ऑफिस है, लेकिन कुर्ला वेस्ट की ये पहली ऑफिस है। यहाँ से हम आम आदमी के जो प्रोग्राम है, पॉलिसी है, ये लोगों तक, आम जनता तक पहुँचाने का काम करेंगे। नहीं, आपने बात की कि आप कई पार्टियों में रह चुके हैं, कांग्रेस हो, एनसीपी हो। बैठ जा। आपको स्कोप नहीं मिल रहा था, यानी स्कोप के लिए राजनीति कर रहे हो या फिर आम आदमी पार्टी में स्कोप ढूंढ रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसे मैंने कहा कई पार्टियों में काम करने का तजुर्बा है। और दूसरी बात है कि स्कोप तो मुझे हर पार्टी में था, क्योंकि मैं एक एडवोकेट हूँ और एक मेरी अच्छी जान पहचान है, मेरी एक अच्छी पहुँच है, और मैं एक अच्छी स्टैंडिंग है। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं, मैं स्कोप नहीं ढूंढ रहा हूँ। मैं सिर्फ इस पार्टी में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ लोगों के लिए कर सकता हूँ। दूसरी पार्टियों में मुझे ये स्कोप नहीं दिखाई दे रहा था कुछ करने की, क्योंकि आम आदमी पार्टी में आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे लोगों के लिए कुछ है, जी, और जो पार्टी है, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, उसमें आपको ऐसा कुछ लगा नहीं, या फिर आपने किया ही नहीं? नहीं नहीं, मुझे लगा, बोले तो बिल्कुल, मैं वहाँ पार्टी में रहने के बाद मैं कई लोगों से अप्रोच हुआ, लेकिन पार्टी में इतनी ज़्यादा वो सब पार्टियों में गुटबाजी है, एक दूसरे का खुद उसमें सर फुटव्वल है, और इसके लिए मुझे लगा कि उस पार्टी में कोई स्कोप नहीं है, इसलिए मैंने फिर छोड़ यानी दिया। आम आदमी पार्टी में आपको ऐसा लगता है कि लोगों की सेवा करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं कुर्ला विधानसभा के ऊपर, जो वार्ड नंबर 168 के आप जो अध्यक्ष बनाए गए। क्या विजन रहेंगे आपकी, क्या सोच रहेगी? क्योंकि अभी कुछ दिनों में हो सकता है कि महानगर पालिका के इलेक्शन हो। क्या आप उसमें जाना चाहेंगे या फिर आपके कुछ इरादे हैं जो हम लोगों को बता सकें? देखिए, ऐसा है कि इलेक्शन की तैयारी हम तो अभी से चालू कर दी है, हमारी पार्टी ने चालू कर दिया है। और पार्टी ने हमसे कहा है कि आप काम करिए, और हम लोग काम कर रहे हैं, घर घर में लोगों तक पहुंच रहे हैं, लोगों को अपने पार्टी के प्रोग्राम के बारे में बता रहे हैं, हमारी पॉलिसीज़ के बारे में बता रहे हैं कि दिल्ली में जैसा केजरीवाल साहब ने काम किया है, लोगों को 200 यूनिट तक बिजली फ्री दिया है, पानी फ्री दे रहे हैं, एजुकेशन फ्री दे रहे हैं, मेडिकल फ्री दे रहे हैं। और उसी के तर्ज पे कुछ अभी इधर भी काम लोग कर रहे हैं, लेकिन वो काम उस तरह से मुझे दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अगर हमारी पार्टी महानगर पालिका में आती है और हम जीत कर आते हैं, तो जो केजरीवाल मॉडल दिल्ली में है उसको हम यहाँ पर लागू करने की पूरी कोशिश करेंगे। केजरीवाल मॉडल की आपने बात की, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जो नेता है मनोज सिसोदिया, उनको
सीबीआई ने गिरफ्तार किया है, वो जानते हैं कि आप अच्छी तरह किस लिए गिरफ्तार किया है। देखिए, उनको जो गिरफ्तार किया है वो टोटल एक राजनीतिक कारण है और कोई कारण नहीं है। उनके ऊपर जितने भी आरोप लगाए हैं झूठे आरोप हैं। मनोज सिसोदिया जी जो है ऐसे हैं कि सॉरी मनीष मनीष सिसोदिया जी ऐसे हैं जो बिल्कुल क्लीन इमेज वाले इंसान हैं। वो बिल्कुल उनके ऊपर कोई धाक दमन, बोले ना चांद पे थूकेंगे तो खुद अपने ऊपर गिरेगा। लेकिन अभी जो एमसीडी चुनाव हुए हाल फिलहाल दिल्ली में, उसमें जो बीजेपी को खानी पड़ी, पटखनी खानी पड़ी और बीजेपी की करारी हार हुई है, तो उसी की एक बड़ी वजह है कि जो है पार्टी अभी क्या करे, तो वो बदला लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन इससे कुछ होने वाला जाने वाला नहीं है और ज़्यादा दिन जो है सच को पार्टी बीजेपी वाले छुपा नहीं पाएंगे और वो जल्दी ही न्यायपालिका से उनको न्याय मिलेगा और जल्दी ही छूटेंगे वो। एक चीज़ थी कि पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल आए थे मुंबई के अंदर और उन्होंने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। हो सकता है कि ये पार्टी आपस में एक हो जाए या फिर कहीं ना कहीं शिवसेना का साथ दे। उस सूरत में आपका क्या स्टैंड रहेगा देखिए कि अगर वो पार्टी आम आदमी पार्टी शिवसेना का साथ दे? देखिए अगर वो हमारी पार्टी का जो सेंट्रल लीडरशिप है वो डिसीजन लेती है कि वो हमको उद्धव ठाकरे के साथ मिल के इलेक्शन लड़ना चाहिए, तो हम उसका सम्मान करेंगे। हमारी पार्टी का जो भी नेतृत्व, जो मतलब हमारे जो आला लोग हैं, हमारे बड़े नेता लोग हैं, दिल्ली का जो हमारा नेतृत्व है, वो जो भी फैसला लेगा हम उसको मानेंगे क्योंकि हम उसके कार्यकर्ता हैं। तो एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, मुंबई महानगर पालिका के इलेक्शन में आपको पार्टी ने ये कहा कि आप तैयारी कीजिए, क्या वाकई ही आप तैयारी कर रहे हैं और आप इलेक्शन लड़ने की तैयारी में है? आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये और पोस्टपोन्ड हो जाए, ये पता नहीं, अभी तक कोई डिक्लेरेशन नहीं। ठीक है, अगर देखिए पासपोर्ट हो जाएगा तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर पार्टी इलेक्शन मतलब अगर ये इलेक्शन गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है और इलेक्शन होता है, तो मुझे पार्टी ने कहा है कि आप 168 से आप लड़िए और इसका वार्ड अध्यक्ष बनाया है, मनोनीत किया है। और अगर इलेक्शन, अगर ये सीट जो है अगर ओबीसी, महिला या अदर रिजर्व होती है, तो मुझे पार्टी ने ये भी कहा है कि आप अगल बगल का वार्ड देखिए, हम वहाँ से आपको लड़ाएंगे। लेकिन आपका लड़ना तय है? बिल्कुल मेरा लड़ना तय है और मुझे ये बिल्कुल ही लड़ना है। पार्टी ने हमको कैंडिडेट डिक्लेयर किया है, यहाँ तक हमसे कह दिया कि आप तैयारी करिए और हमने तैयारी शुरू भी कर दिया। लड़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट हो बजाय वकालत के? नहीं, वकालत तो हम कर ही रहे हैं, हम तो वकील रहेंगे। मैं तो बोलता हूँ जब एक दलाल लड़ सकता है इलेक्शन, तो एक वकील क्यों नहीं लड़ सकता? बताइए आप मुझे। एक दलाल का कहाँ से बीच में आ गया? नहीं, मैं बता रहा हूँ जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं होता, जो पढ़ा लिखा नहीं होता, अगर हमारे जैसा आदमी, करके आप अपमान तो नहीं कर रहे? नहीं, मैं कोई अपमान नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ जो आदमी अनपढ़ आदमी, जिसको कुछ नॉलेज नहीं, गुंडे मवाली लोग लड़ सकते हैं इलेक्शन, तो एक पढ़ा लिखा वकील डॉक्टर क्यों नहीं लड़ सकता इलेक्शन? नहीं, लड़ने का अधिकार सभी को है, लेकिन आप दलाल गुंडे मवाली कह के, क्योंकि वो एक वेरीफाई होता है, आप वकील हो। नहीं, देखिए ऐसा है, मैं वकील हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ आप जो बोले ना वकालत के साथ जस्टिफाई क्यों नहीं? हम अपना भी काम कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अखबार न्यूज़ से बात करने के लिए। हमारा काम था आपसे पूछना, आपने बेबाकी से अपनी राय रखी। तो इन्होंने बताया कि हम वार्ड नंबर 168 से नहीं तो कहीं ना कहीं से इलेक्शन लड़ेंगे। आने वाले इलेक्शन महानगर पालिका के मुंबई में होंगे या नहीं होंगे उसकी अभी तक कोई खबर नहीं है, लेकिन तैयारी वसीम सिद्दीकी की जारी है। तो मैं हूं जाफर उस्मान शेख, अखबार न्यूज़।